वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक का पार्ट 10 झांसी की रानी। इस कविता की रचयिता हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी और उन्होंने इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया है। यह कविता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों की एक झलक दिखाती है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये प्रथम पद में भ्रकुटी तानी का अर्थ है क्रोध करना। घुमी हुई यानी खोई हुई। फिरंगी होते हैं अंग्रेज। मन में ठानना यानी पक्का इरादा करना। हर बोले का मतलब होता है हर व्यक्ति के मुंह से। तो ये जो पहला पद है इसका अर्थ इस प्रकार है। अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल मच गई। उनके सिंहासन तक हिल गए। राजवंश अंग्रेज़ों पर गुस्सा हो गए। गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए बूढ़े भारत में फिर से एक नए जोश का संचार हुआ। सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। इसीलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेज़ों को दूर भगाने की, निकाल देने की ठानी। और सन 57 में जो पुरानी तलवार थी वो चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी और उसकी कहानी हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से सुनी थी। कानपुर के नाना की मुंह भोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मुंह बोली यानी जो सगी ना हो, सिर्फ मानने से बहन थी। तो कानपुर के नाना साहब की वो मुंह बोली बहन थी और उनका नाम बचपन में छबीली था। पिता की वह संतान अकेली थी यानी वो अपने पिता की अकेली संतान थी। वह नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेलती थी और उनकी और कोई सहेली नहीं बल्कि बरछी ढाल कृपाण होती है तलवार, कटारी, सब यही उनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको ज़बानी याद थीं और ये सारी बातें बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो लक्ष्मी थी और दुर्गा थी यानी वो दोनों का रूप थी। वो एक वीरता का अवतार थी। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर लक्ष्मी आ गई हो, दुर्गा आ गई हो। उनकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे भी प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किलों को तोड़ना, यही सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य थीं यानी वो उनकी आराधना करती थीं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पद में उनकी सगाई झांसी में हुई थी। वो वीरता और वैभव की मूर्ति तो थी ही। तो वीरांगना छबीली का विवाह झांसी में राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और जब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आईं तो राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में खूब खुशियां छा गईं, मानो वह झांसी में वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर आ गई हों। ऐसा लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया या फिर शिव को भवानी मिल गई हो। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसके चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी का विवाह हो गया। तो इस पद में उदित हुआ का अर्थ होता है जगा हुआ, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, काल गति होती है मृत्यु की चाल, काली घटा घेर लेना का अर्थ होता है मुसीबतों को आना। तो इस पैराग्राफ में जब लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया और उसके बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया, महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों, कर कहते हैं हाथों को, उनमें चूड़ियां पहनना उन्हें अच्छा नहीं लगा। हाय, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गईं। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए और रानी जो थी वो शोक में समा गईं, शोक में डूब गईं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी का मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अश्रुपूर्ण का मतलब होता है आंसुओं से भरे हुए और वीरानी का मतलब होता है पराए। बुझादीप, बुझादीप का अर्थ होता है जब राजा की मृत्यु हो गई। तो झांसी का दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका मिल गया था। उसने तुरंत अपनी फौज भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार उस वारिस रहित झांसी के राज्य को वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया और रानी के जो आंसू भरे हुए थे, मतलब वो इतनी शोक में थी और झांसी उजड़ती हुई पराई होती देख रही थी। अगला पद, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पद में अनुनय विनय होता है प्रार्थना करना और पैर पसारने का अर्थ होता है विस्तार करना, कोई चीज़ को एक्सपेंड करना। तो जब अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने तरह तरह की विनम्र प्रार्थना की, परंतु सब बेकार गया। अंग्रेज़ जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे तो वह साधारण व्यापारी थे। उस समय वे यहाँ के राजाओं से दया मदद चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए। जिन राजाओं और नवाबों से वे दया और मदद मांगते थे, उन्हीं राजाओं को उन्होंने अपने पैरों से ठुकरा दिया। अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी, दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी। छिनी राजधानी दिल्ली की,
लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो छीनी राजधानी, तो राजधानी दिल्ली को छीन लिया गया था। घात का अर्थ होता है आक्रमण करना, और कौन बिसात का अर्थ होता है क्या औकात, यानी हैसियत क्या। वज्र निपात का अर्थ होता है करारी चोट। तो इस पद में छीनी राजधानी दिल्ली की, तो अंग्रेज़ों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया और नागपुर पर भी घातक हमला आक्रमण किया गया। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेज़ों के सामने ना ठहर सके। सिंध, पंजाब, बर्मा आदि भी पतन हो गए। यहाँ तक कि बंगाल और मद्रास की भी यही हालत हुई। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में बेजार का अर्थ होता है पीड़ित, जो सताया गया हो। सरेआम यानी सबके सामने। नौलखा होता है बहुमूल्य हार। तो इस पद का अर्थ इस प्रकार होगा, जिन राजाओं के राजपाट छीने गए उनकी रानियां रनिवासों में, यानी जो उनके अपने कमरे होते थे उसमें रोती थीं। जिन नवाबों की रियासत छीनी गई उनकी बेगम भी बहुत दुखी थीं। उन्होंने बहुमूल्य कपड़े और गहने जो थे, वो जो पहने हुए थे, वो अब कलकत्ता के बाजार में बिकते थे। अंग्रेज़ी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवरों और लखनऊ की प्रसिद्ध नौलखा जो हार थे, उन्हें भी बाज़ारों में बेचा जा रहा था। वे गहने जो औरत तथा रानियों के लिए शोभा थे, उनकी इज्जत थे, उनको नीलाम किया जा रहा था, क्योंकि जो अब इज्जत पर्दे में थी, दूसरों के हाथों में बिक रही थी। तो ये तो हो गया इस कविता का पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।